अकेले के बंदों को खुदा खाना जरूरी है। अगर हम बिल्डिंगे बनवाए अपने मालो दौलत से, अगर हम मदारिस भी मुसलमानों को बनवाना जरूरी है। मदारिस भी मुसलमानों को बनवाना जरूरी है। मदारिस भी मुसलमानों को बनवाना जरूरी है। क्यों बनवाना जरूरी है? शेर हाजिर करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि मदारिस से मुसलमान है, मुसलमान से मदारिस है, मदारिस से मुसलमान है, मुसलमान से मदारिस है। मदारिस से कौम के बच्चों को समझाना जरूरी है। हमें ये कौम के बच्चों को समझाना जरूरी है। हमें ये कौम के बच्चों को समझाना जरूरी है। सिर्फ इसका 3 शेर मैंने इसलिए हाजिर किया कि हजरत वाला अभी तकरीर करके बैठे हैं। हजरत ने कहा कि एक नाते पाक दिल खैराबादी इसको जरूर पढ़िएगा। मैं अपने बच्चों को मैं इस नाते पाक को पढ़ाता हूँ। आइए, हजरत वाला का हुक्म है। वक्त मेरा मैं जानता हूँ कि हो चुका है, मगर हजरत से मैंने वादा भी कर लिया था। अब वो नाते पाक हाजिर करता हूँ जिसका मुझको भी शौक होता है कि ये नाते पाक को उर्दू दुनिया में सुना जाता है। बस इतनी तमहीद और ये मेरा मतलब पेश करता हूँ। के इर्द गिर्द के तमाम कुर्ब जवार के आने वाले सामीन हजरात जो कम उम्र के नौजवान हैं वो तैयार हो जाएं इस नाते पाक को सुनने के लिए। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि परवरदिगार को दे दो। बहुत अच्छा माइक है मुजाहिद भाई, बहुत ही अच्छा। सुनिएगा कि परवरदिगार जोर से कहते सुभान अल्लाह कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। तैयार हो जाना कि परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। परवरदिगार
दस्ता सरकार का, रूहुल अमीन चूमे, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। दूसरे मतलब पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि तलवा सरकार का मुज़म्मिल मुद्दसिर है, कि मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा 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 सरकार का, मुज़म्मिल मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का, मुज़म्मिल मुद्दसिर है, मुद्दसिर है, रुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत, पढ़ती है आयत आयत, रुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत, रुतबा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत, रुतबा सरकार का। अब ये शेर हाजिर करता हूँ कि हरगिज़ ना बेटियों को, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। आखिरी शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि बेटी का अक़द करके रूठा सिद्दीक़ ने, बेटी का अक़द करके रूठा सिद्दीक़ ने, रूठा सिद्दीक़ ने, बेटी का अक़द करके अक़द करके रूठा सिद्दीक़ ने, धागे में दोस्ती के, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का, धागे में दोस्ती के रिश्ता सरकार का। मक्ता दुआ का तालीम आमीन कह दीजिएगा। मक्ते के मुलाहिजा फरमाने कि दिल की तकदीर की भी, तकदीर की भी, मौलाना थोड़ा सुनिएगा कि दिल की दिल 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 की दिल 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 की दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी तकदीर की भी एक दिन मेराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेराज हो। देखिए 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 ख्वाब ही में चेहरा सरकार का,
देखे ये ख्वाब ही में चेहरा सरकार का, पढ़ती है आयत आयत खुतबा सरकार का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह मौजूद सामईन अभी आपके दरमियान जनाब दिल खैराबादी बड़ी कीमती शेर सुनाकर रुखसत हुए। इरादा तो नहीं था कुछ पढ़ने का, लेकिन मूड बन गया तो जल्दी में 1 मिनट में 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करता हूँ और हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूँ और आपको अल्लाह के हवाले करके अपनी जगह लगा जाए। मुफ्ती शकील साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अगर आ गए हो तो उसे स्टेज पे लाने की जहमत दोबारा जरूर करें। जैसे एक फर्स्ट प्लान हमारा तैयार रहे, दूसरा फौरन होने चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छा रहता है तसलसल के साथ, थोड़ा ख्याल रहे। और ये आवाज अगर हजरत की समाअतों से टकरा रही हो तो हजरत से भी गुजारिश है कि हजरत आपको जरूरत है इस वक्त आवाज दे रही है कि आप स्टेज पे आ जाए। शेर देखे मेरे दोस्तों सुनना चाह रहे हैं। जितने हजरात यहाँ पे बैठे हैं सब अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके पास ये दौलत नहीं है, वो जा चुकी है। लेकिन उनसे पूछे मेरे दोस्तों कि माँ की दौलत कितनी बड़ी दौलत है जिसके घर में माए नहीं है। जनाब दिल खैराबादी साहब की भी वालदा बहुत बचपन में चली गई और दिल खैराबादी साहब ने बड़ी जिम्मेदारी को निभाया इन्होंने। अल्लाह ताला इन्हें, मैं समझता हूँ कि नाते रसूल और ये मकबूलियत का सबसे बड़ा जो रोल है और ये जो मकबूलियत का सबब है, जरिया है, वो ये है कि इतनी बड़ी फैमिली को लेकर चलना, बहनों और भाइयों की जिम्मेदारियों को निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला किसी से ये काम लेता है। शेर देखे मेरे दोस्तों कि आसमानों की हंसी रंगत से जाके मिल गई। अल्लाह अल्लाह। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा, बलवाहा वालों, दरभंगा वालों, जो मर्द होगा, जो खामोश होगा मैं समझ जाऊंगा कि में से। अब इससे बड़ा चैलेंज मैं नहीं कर सकता। थोड़ा देखे मेरे दोस्तों, अगर मुझ में है तो आप बोल के बताएंगे। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, खुल्द की जीनत, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। वाह वाह वाह। हाँ, इसी तरह सुनिए तो कलेजी निकाल के रख देंगे भाई, मुझे पड़ा सब रख देंगे। बहुत शुक्रिया। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अरे माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिला। माँ ने जब पर्दा किया, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। अब बताइए कि बगैर बरेली देवबंदी किए हुए भी मजा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं बताइए। बस यही शूर हमारी कौम को अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जानशीन हिदायत मिल्लत मौलाना महमूद हसन मदनी को कभी मैंने बरेलियत के खिलाफ बोलते नहीं देखा। जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, जिसे आले रसूल औलाद रसूल कहे हैं आप, मेरे दोस्तों को उनको कभी बोलते नहीं देखा। मामला जब इब्तिदाई की आती है, उंगली जब इस्लाम पे उठती है तो नबीर आला हजरत जनाब हजरत मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी भी मैदान में आते हैं और इत्तिहाद का झंडा गाड़ते हैं। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। इस्लाम को बचाइए। इस्लाम अगर मिट जाएगा तो बरेली देवबंदी लेके क्या कीजिएगा? उखाड़िएगा, कुछ मूली उखाड़ लीजिएगा, हैं? क्या कर लीजिएगा बताइए? इस्लाम रहेगा तब आप बरेली है, तब आप देवबंदी है, तब आप अहले हदीस है। इस्लाम में नहीं रहेगा तो ये गोटी कैसे खेलिएगा? ये पत्ता चलवे नहीं करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, बचाने की कोशिश है कि मुसलमान जब आप पे अटैक किया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, तो ये नहीं देखता मारने वाला इसकी टोपी कितनी ऊंची है, कितनी नीची है। उसको लफ्ज़ मीम से नफरत है। मियां मीम मुसलमान होना चाहिए, चाहे वो बरेली हो चाहे देवबंदी हो। अगर मैं चला जा रहा हूं, लेकिन इस बात को आप याद जरूर रखिएगा कि मुजाहिद कुछ बात कह के गए। शेर सुन लीजिए जल्दी जल्दी। जनाब हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब को आपके हवाले कर रहा हूं कि धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। मजा लीजिएगा। धुएं को अब्र, हम तरन्नुम से नहीं पढ़ेंगे, हम मर्द हैं, मर्दाने अंदाज में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेर देखिए मेरे दोस्तों, धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। धुएं को अब्र गम को मसरत करते रहते हैं। कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। अल्लाह कलंदर है
हैं, धुएं को अब गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। अरे हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। वाह 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 वाह। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत करते रहते हैं। अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। मुखिया जी, अगर भूखा पड़ोसी है तो पहले खुद नहीं खाते। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। अभी कुछ लोग हैं जो ये इबादत करते रहते हैं। हरे लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन परिंदों को। शेर सुनिए मेरे दोस्तों, बिहार में वो भी दरभंगा बहादुरों की सरजमी पे पड़ रहा हूं। शेर देखे मेरे दोस्तों, लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। वाह वाह वाह। लहू पीने की आदत पड़ गई है जिन दरिंदों को, वो लाशों पे खड़े होकर हुकूमत करते रहते हैं। कभी तो पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। कभी पहरेदारों की बदौलत, कभी पहरेदारों की बदौलत जान जाती है, कभी मकड़ी के जाले भी हिफाजत करते रहते हैं। धुएं को आप गम को मसरत करते रहते हैं, कलंदर है जहन्नम को भी जन्नत करते रहते हैं। हमें इन झुर्रियों में आयतों का अक्स दिखता है, हम अपनी माँ के चेहरे की तिलावत